अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक खबर है जो कयूम सदीकी साहब और हसनात मलिक साहब में जो कल झड़प हुई है उसका एक पस मंज़र है, और कुछ कयूम सदीकी साहब के बारे में ऐसी एक्सक्लूसिव बातें आज हम अनसेंसर्ड करेंगे जो आपको बताएंगी कि होता क्या है। और इसी तरह जो अब कल की झड़प का नतीजा ये निकला है कि दो बेंचेस तश्कील पा गए हैं। एक जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के जो उन्होंने अपने खिलाफ शोकाज नोटिस के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर रखा है उस पर बेंच तश्कील पा गया है, और मिलिट्री कोर्ट्स का भी जो ट्रायल कालेदम करार दिया गया था उस पर भी बेंच तश्कील पा गया है बिलाखिर कल वाली झड़प के बाद। और ये बड़ा ही दिलचस्प है, तो हम आपको इस पर बता देंगे। और मैं एक बात तो माजरत के साथ, मैं इन बेंचेस की तश्कील का क्रेडिट इंतहाई माजरत के साथ चीफ जस्टिस कादी फायज़ी को नहीं दूंगा। मैं इसका क्रेडिट अब हसनात मलिक को दूंगा कि वो बोल रहे थे, उन्होंने कल बोला, वो बल चीज़ इतनी चली कि फिर चीफ साहब को प्रेशर में बेंचेस बनाने पड़े। उन्होंने कोई बेंचेस नहीं बनाने थे जो वो पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। तो जो उन्होंने बेंचेस बनाए वो बेंचेस की तश्कील बड़ी दिलचस्प है। अगेन जिस तरह पिछले दो बेंचेस की जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और शौकत अली सिद्दीकी साहब के बेंच की तश्कील बड़ी दिलचस्प है। अब शौकत अली सिद्दीकी साहब के लिए जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी हैं उनके लिए जुमे के रोज़ समात के लिए 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, और इनके साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। तो ये बेंच भी बहुत क्लियर है। ये वैसे तो आइन पसंद जजेस का बेंच है जो पिछले कुछ अरसे में बंदयाल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जो साबिक थे और उनके धड़े की तरफ से ज़ेर अताब रहे, और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी बंदयाल प्लस जजेस में शुमार होते हैं। तो अब इस बेंच के आगे समात होगी। बहुत ख्वाहिश थी वैसे जस्टिस इजाज़ुल एहसन की कि जस्टिस मुनीब अख्तर की वैसे अंडर ये बेंच बने, ज़रा ये कहते हैं, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर को ये मौका नहीं मिला कि वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का केस सुनते, तो वो इस बेंच में मौजूद नहीं है। फिर एक जो ये इसको स्पेशल बेंच का नाम दिया गया, और ये सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में आया। ये जो कॉज लिस्ट जारी हुई थी उसमें ये बेंचेस नहीं थे, ठीक है, ये झड़प के बाद बनने वाले बेंचेस हैं। फिर दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला, ठीक है। अब फौज उन 103 लोगों को हब्से बेजा में रख के अपने पास बैठी हुई है, और उसके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट की पिटीशन भी मूव की है सिविल सोसाइटी ने, ठीक है। लेकिन फौज कह रही है डंडा हमारे पास है, बंदूक हमारे पास है, लेके दिखा सकते हो, 103 लोग तो लेके दिखा दो, ठीक है। लेवल ये है। और ये किस दौर में ये रूल ऑफ लॉ को और आइन को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बूट के नोक पर रख रहे हैं हमारी पाक फौज, जब चीफ जस्टिस कादी फायज़ी हैं इस मुल्क में, ठीक है। तो अब उन्होंने जो बेंच बनाया है, अब 5 रुकनी बेंच का फैसला था, तो 5 रुकनी बेंच के खिलाफ अपील पर उन्होंने 6 रुकनी बेंच बनाया। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। वैसे तो ताक अदद वाला बेंच होना चाहिए था, 7 जजेस का बेंच होता, ताकि अगर कोई टाई भी पड़ता तो एक तरफ से अक्सरियत दे सकती, लाइक 4-3 का हो जाता, या लाइक इस तरह का। ये तो नहीं हो सकता लाइक अब 6 जजेस अगर 3-3 हो गया तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बेंच बना दिया है। इस बेंच में उन्होंने मोज़िज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद को डाला है। ये सीनियर प्यूने जज हैं और क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट जज हैं, तो इनकी सरबराही में ये बेंच बना है। सो इनकी मौजूदगी बहुत ही ज़रूरी और अहम थी इस मुकदमे में। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो इनके साथ जो जजेस हैं बाकी 5, उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, और जस्टिस इरफान सादत खान हैं। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फायज़ी खुद इस बेंच में नहीं बैठे।
ठीक है, जो कि फ़ौज के डायरेक्टली मुफाद को इफ़ेक्ट कर सकता था बेंच, उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब खुद नहीं बैठे। ठीक है, और चलें एक बात तो हम कह सकते हैं कि माजी में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर एक बहुत सख्त इख्तलाफी नोट लिखा हुआ है, और बड़ा खूबसूरत नोट है, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। वैसे तो हो सकता है उन्होंने कहा हो कि मेरी राय तो पहले ही बहुत वाज़ेह है, ठीक है, तो मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। लेकिन दो जजेस का ना होना बड़ा अहम है। जस्टिस मंसूर अली शाह को भी इस बेंच में नहीं शामिल किया गया, और जस्टिस अतर मनिल्ला को भी इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। इन दोनों जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार बात करते रहे हैं कि नैब और दीगर अदालतों में फ़ौज और जजेस क्यों नहीं आ सकते इनके दायरा कार में। तो जाहिर बात है वो सवाल यहाँ पर भी उठाते कि अगर फ़ौज अपने लोगों को सिविलियन इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रायल नहीं होने देती तो सिविलियन को अपने अंडर क्यों ट्रायल करने देती है। ठीक है, इसी तरह जस्टिस अतर मनिल्ला, वो भी शख्सी आज़ादियों के लिए उनकी लिबरल अप्रोच बहुत क्लियर है। ठीक है, तो इन दोनों जजेस को ना शामिल करके माजरत के साथ ये फ़ौज को बड़ा अच्छा बेंच दिया गया है। ठीक है, इसमें एक दो जजेस के अलावा काम यस है। ठीक है, तो अब अगर फौजी अदालतों के मामले पर किसी भी तरह का फ़ौज को रिलीफ मिल गया, चाहे एक नुक्ते का रिलीफ मिल गया, तो फिर समझ जाइएगा कि क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला इस बेंच का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, तो अच्छा, ये तो हो गई बेंचेस की तश्कील का मामला। ठीक है, अब आ रही ज़रा इससे आगे। ठीक है, वो ये है कि कल आपको पता है, मैं शुरू से, मेरे अगर आपने कभी वीलॉग में देखा हो तो मैंने हमेशा ये तारीफ़ कराया कि हसनात मलिक मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरे नासिर इकबाल साहब। मेरा अब ये मानना है, और मैं बहुत क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ, बहुत ही क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ दो जर्नलिस्ट को मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कोई पार्टी नहीं पकड़ी हुई। वो किसी पार्टी के माउथ पीस नहीं है, किसी पार्टी की गेम नहीं खेल रहे। हसनात मलिक, नासिर इकबाल, दोनों सीजन जर्नलिस्ट हैं। नासिर साहब तो लेट 90s से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, हसनात मलिक साहब भी पिछले 10-15 साल से उनको देख रहे हैं। फैसिनेटिंग रिपोर्टिंग है दोनों की। ठीक है, बाकी तो मुझे बड़ा दुख होता है अब ये देख के कि माजी में जो हमारी मज़ामत के भी कई इस्तिहारे रहे हैं, अब वो भी अल्लाह ही रहम करे क्या कर रहे हैं। और मुझे इसीलिए अफसोस होता है कि जब नादां गिर गया सजदे में, जब वक्त क़याम आया वाली हालात है उन सब के। टीवी स्क्रीनें मिल गई हैं, सब कुछ मिल गया, तो बस सब ठंडे हो गए हैं। तो एनीवे, तो कल हसनात मलिक साहब को क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, अब लेवल चेक करें, क़य्यूम सिद्दीकी साहब पीटीआई के कारकुनों को टीटीपी के दहशतगर्दों से तशबीह दे रहे हैं। इस हद तक जानिबदारी आपकी, इस हद तक बुग़्ज़, इस हद तक। और फिर हसनात मलिक को तंज करना, चाचा जी दसना चाचा जी। और फिर हसनात मलिक साहब ने कहा कि आप तो पीआरओ हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के, आपका एजेंडा मैंने नहीं करना। और ये दोनों जुमले बहुत भारी थे और बड़े क्लियर थे, और एक पाकिस्तान के वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के क्रेडिबल जर्नलिस्ट के मुंह से निकले हैं जुमले। ठीक है, ये असद अली तूर जैसा मामूली इंसान तो कह रहा हो तो कोई सुनता भी नहीं है, वो कहते हैं पता नहीं यार क्या लगा हुआ है, लेकिन ये हसनात मलिक कह रहे हैं। ठीक है, और मैं ये बात पिछले काफ़ी हफ्तों से कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि मैं जो बात कर रहा था पता सबको थी, लेकिन सब लोग शायद नज़र का हया रख रहे थे
और वो शायद अब वो बर्दाश्त सबकी ख़त्म होगी कि यार दिस इज़ टू मच जो ये शुरू हो गया है। और जो हम कहते हैं ना कयूम सिद्दीकी साहब को, अब आपको एक वाकया कोट करता हूँ। आपको मालूम है एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था हमारे सहाफ़ी दोस्त अदील सरफराज का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कयूम सिद्दीकी साहब को चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने अपने साथ तस्वीर खिंचवाने की दावत दी, तो कयूम सिद्दीकी साहब ने इनकार कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने, जब वो रिटायरमेंट होने वाली थी उनकी, मेरे ख्याल में उनकी फेयरवेल का वो दिन था या फेयरवेल से एक दिन पहले की बात है, तो उन्होंने चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने उनको कहा कि आप तस्वीर नहीं मेरे साथ खिंचवाने से इनकार कर रहे हैं, आप कक्के सही तो नहीं है, इतना गुस्सा है मुझ पर। तो उस पर कयूम सिद्दीकी साहब ने उनको कहा जी कि मैं जो भी हूं बंदयाल नहीं हूं। आपको पता है ये मुकालमा यूं नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को कयूम सिद्दीकी साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं बंदयाल नहीं हूं, और खुद ये जुमला उन्होंने डिक्टेट करवाया अदील सरफराज को ट्वीट करने के लिए, अपने नाम से एक झूठी बात मंसूब करके ट्वीट करवाई, ताकि, और फिर उसके बाद उसी डिनर पे देखा, फेयरवेल वाले पे कयूम सिद्दीकी साहब आ रहे हैं अदील सरफराज को, उन्होंने कहा कैसा फिर ट्वीट तेरा उठा हुआ कि नहीं, वायरल हुआ है कि नहीं, तो अदील सरफराज ने कहा कि सर वो आपने बात, क्योंकि बाद में मतीउल्लाह जान साहब वगैरह ने, हसनात मलिक साहब वगैरह ने, नासिर इकबाल साहब वगैरह ने अदील सरफराज को कहा कि तुमने ट्वीट दुरुस्त नहीं किया, ये बात सच नहीं है जो तुमने ट्वीट की है, हम वहां पर मौजूद थे। कयूम सिद्दीकी साहब ने नहीं कहा चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल को कि मैं बंदयाल नहीं हूं। तो उन्होंने जब कहा अदील सरफराज ने कयूम सिद्दीकी साहब को कि आपने तो लगता है मुझे दुरुस्त नहीं बताया जो ट्वीट करवाया आपने मुझसे, तो उस पर कयूम सिद्दीकी ने छोड़ छोड़ ये बात छोड़, वायरल तो हुआ ना, वायरल तो हुआ ना। लाइक ये क्या है, क्यों ये किया जा रहा था? इसलिए कि पीएमएलएन में वाह वाह हो, ट्विटर पे कयूम सिद्दीकी ठा 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 हो एक झूठ के बदले में, ठीक है, जो आने वाले चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा हैं उनको खुश किया जाए कि आपका साथ जो दुश्मनी करता रहा, देखें मैंने उसको जलील कर दिया। दैट वाज द सोल पर्पस। ठीक, लाइक आप इस हद तक सच को छुपाते हो और झूठ को प्रोपोगेट करते हो कुछ मखसूस मकासद हासिल करने के लिए, एक मखसूस एजेंडा के लिए, तो फिर हम क्या आपसे तवक्को रखें? उस दिन वो हसनात मलिक साहब ने इन्हीं के वीलॉग में 2 सवाल पूछ लिए जो कंप्लेनेंट हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ, उनके ऊपर मियां दाऊद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था हमारे सहाफ़ी दोस्त मोहसिन इजाज़ ने कि ये चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की प्रॉक्सी हैं। हसनात मलिक साहब ने उनका इल्ज़ाम दोहरा के पूछा कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है तो आप क्या जवाब दें। एक सिंपल क्वेश्चन था, मियां दाऊद साहब इज़ अ गुड लायर, उन्होंने अपने आप का अपना दिफा कर लिया, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। कयूम सिद्दीकी साहब ने वो सवाल जवाब भी काट दिया कि भाई कहीं चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा देखें तो उनको ये ना लगे कि भाई मेरे बारे में ऐसा सवाल भी हुआ, ठीक है। इस हद तक आप पीआरओ बने हो और उसकी वजह एक मखसूस एजेंडा हो, तो फिर बचा क्या पीछे, आप बताइए। और मैं चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब से भी कहूंगा, कादी साहब सर मैंने एक और महफिल में भी इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं सब तेरे नहीं। इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था, अब ये आपको इस शेर को समझना चाहिए। आपको काफ़ी दिनों से कह रहा हूं, लेकिन जाहिर बात है मैं एक मामूली सहाफ़ी हूं, मेरी हैसियत कुछ नहीं है, तो आप मुझे सुनने के पाबंद भी नहीं है। लेकिन फिर यह भी तवक्को मत रखिएगा कि हम इस दौर के
आपके सदीक जान या आपके इमरान रियाज बनेंगे। क्या आप गलत भी करेंगे तो हम तालियां बजाएंगे, कहेंगे तुम दिया काजी साहब ने मार के रख दिया, जो वो लोग करते थे। ठीक है, हम वो नहीं है, हम वो ब्रीड नहीं है। हम बताएंगे कौन क्या कर रहा है, कौन कहां पे जा रहा है, कौन आईएसआई वालों से मिलता है, कौन लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। हम बताएंगे, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। और फिर अगर तो होना कि चले वो मंडला रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एजेंडा है वो रिफ्लेक्ट होता नजर नहीं आ रहा, तो फिर भी हम कहें चलो ठीक है यार, वो अपनी टिपोसियां मारते रहें। लेकिन अगर उनका एजेंडा रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा तो वी विल टॉक, हम बात करेंगे। का साहब, आई एम पार्टी टू डेमोक्रेसी, आई एम पार्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम पार्टी टू पाकिस्तान। मैं किसी इदारे, किसी शख्स, किसी पॉलिटिकल पार्टी का टाउट नहीं हूं। और ये जो आपके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, ये जो दाना चुग रहे हैं, वो ऑफर मुझे भी आई थी, ठोकर मार के बाहर फेंकी हुई हैं वो ऑफर्स। ठीक है, तो अब जब ये लोग वो हरकतें कर रहे हैं तो मुझे पता है कि किन के ईमा पर ये कर रहे हैं। ये ऑफरें तो मुझे भी थी, मैं चुग लेता ना, ये दाना नहीं चुगना था। और अब जबकि वो लोग दाना चुग रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि ये लोग इतने कम ज़र्फ निकले कि इस पर जा गिरे। ठीक है, और फिर मैं उनकी आप तक एक्सेस देख के मजीद परेशान होता हूं और मायूस होता हूं जिस अंदाज में अब सब कुछ हो रहा है, जिस अंदाज में एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और उस पर जिस तरह आप खामोश बैठे हुए हैं कि लाइक कुछ हो रही नहीं है। तो आपको मालूम है साकिब निसार पनामा लीक बेंच का हिस्सा नहीं था, लेकिन 2018 के इलेक्शन की रिगिंग के वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, तो आज तक उसके मुंह पर वो कालक मली हुई है। क्या आप चाहेंगे कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आप चीफ जस्टिस और रिग्ड हो? क्या बचेगा फिर पीछे, बताइए। और सर ये बात याद रखिए, हम मायूस हैं। शायद बहुत से लोगों को लग रहा हो कि पता नहीं मैंने को बहुत उम्मीदें थी, मैंने को फ़ायदा उठाना होगा काजी साहब से। कोई फ़ायदा नहीं उठाना था। जब हम काजी साहब के ऊपर बुरा वक्त था, मुझे आज भी कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ से मायूस हो रहा हूँ। तो मैं इस बात पे भी मायूस हो रहा हूँ कि मैंने माजी में वो पोजीशन क्यों ली थी, जब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब पर और इनकी अहलिया मिसेस सरीना ईसा पर एक बुरा वक्त आया हुआ था। जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर बाजवा उनके पीछे पड़े हुए थे। कोई रिग्रेट नहीं है भाई, कोई फ़ायदा उठाने के लिए थोड़ा खड़े हुए थे हम जस्टिस काजी फाइज़ साहब और मिसेस सरीना ईसा के साथ। हम इसलिए खड़े हुए थे कि ये दोनों मियाँ बीवी हक पर थे, इनके साथ ज्यादती हो रही थी, फौज साजिश कर रही थी। हमने उस वक्त एक जो फैक्ट्स पे मबनी रिपोर्टिंग थी वो की, एक्सपोज किया उस रेफरेंस को, सब कुछ को, उस साजिश को। कभी इस पर शर्मिंदगी नहीं होगी, कभी कोई गिला नहीं है। लेकिन आज जो हो रहा है उस पर मायूसी हो रही है, तो बोल रहे हैं और बोलेंगे, खामोश नहीं रहेंगे। बाकी चॉइस सबकी अपनी होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।